दोस्तों, हम गाजीपुर में हैं। हमारा गृह जनपद है और गाजीपुर में यह प्रवाहमान गंगा जी हैं। प्रधानमंत्री जी अभी प्रयागराज कुंभ में गंगा पूजन किया है। एक बार सेहत को देखना चाहिए कि हमारे जैसे गंदे लोग कितना निकृष्ट काम करते हैं और जिनकी जिम्मेदारी है संवैधानिक रूप से नदियों को स्वच्छ रखने के लिए और जो दावा कर रहे हैं वह कितना कर पा रहे हैं। यह सब ऐसे स्थान जहां हम लोग महीनों महीनों गंगा की सफाई करते थे, कूड़ा कचरा निकालते थे, बाहर ले जाते थे, फिर इसी में आता था। यानी सफाई करके आप पॉलीथीन और इस प्रकार के कचरे तो हटा दिए, लेकिन जाएगा कहाँ? क्योंकि इसके लिए कोई प्लांट ऐसा नहीं है कि कचरे को भस्मीकरण कोई प्लांट हो और फिर रिसाइकिल हो, ऐसा नहीं हो पाता है। सब गंगा में ही जाता है। अगर आप देखेंगे, मैं अभी बताऊंगा कि यह कौन सा घाट है। फिलहाल नाले का अवलोकन करिए, जो मल मूत्र का लबादा ओढ़ करके अपने सम्मानित छायाकार से दिखाऊंगा कि नाले का अवलोकन कराएं आपको। स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-2024 का अवसान हो रहा है और यह सर्वेक्षण चलते रहेंगे। यह है ददरी घाट। यह बहुत पुराना गाजीपुर का, जिसे गाधीपुरी भी कहा जाता है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। यही वह स्थान है जहाँ से राजा गाधी के तनय विश्वामित्र जी ने दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगा था और कहा था कि हम इनसे असुरों का संहार कराएंगे। अब देखिए, एक बार इधर भी देखिए, मैं उधर भी चलता हूँ। उधर कोई क्रूज आ रही है। एक बार अपने आदरणीय छायाकार से चाहूँगा कि उस क्रूज को दिखा दें, थोड़ा सा जूम करके यदि कर सकते हो तो। वह क्रूज है, आ रहा है। क्रूज पर बैठ करके लोग आनंद लेंगे और कहेंगे नमामि गंगे तव पाद पंकजम। अब देखिए, लक्ष्मी गणेश जी जाएंगे कहाँ? यह कौन सी परिपाटी है कि हर साल लेना है, हर साल। अब लक्ष्मी गणेश जी पर ही चढ़ करके लोग जाएंगे, तो या तो इन्हें कैसे नष्ट करना है या फिर ले करके हटाया न जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए कि हर साल केमिकल वाले गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। भगवान चंद्रदेव का अवसान हो रहा है। इधर देख रहे हैं तो तमाम घाटों का अवलोकन हमने किया है और लिखा पढ़ी भी किया है, किंतु बेअसर। थोड़ा बहुत शर्म आती है, आकर के कूड़ा कचरा नगर पालिका वाले ले जाएंगे, लेकिन आएगा तो यही। आइए घाट पर चलते हैं। तो दोस्तों, यह देखते हुए चलिए, जूता चप्पल भी है और यह पॉलीथीन के कचरे। मैंने बहुत बार बताया है कि पॉलीथीन के कचरे इनके पाहुन की फैक्ट्रियों में वहीं से निकलते हैं। प्रोडक्शन हाउस है इनके पाहुन की फैक्ट्रियाँ और वहीं से। वह इस पर कोई रोक टोक नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार के भी पाहुन वह लोग थे, वर्तमान सरकार के भी पाहुन है। पॉलीथीन आता कहाँ से है? कहाँ से गिलास आती है? और जो सब्जी मंडी में चले जाइए, बेरोक टोक पॉलीथीन का प्रयोग होगा। वह आता कहाँ से है? प्लास्टिक की गिलासें कहाँ से आती हैं? जहाँ जाएंगे आप, अब देखिए यह गिलास कहाँ से आई होगी, जबकि यह प्रतिबंधित प्रजाति की है। मैं जिला पंचायत का मेंबर हुआ था तो इस पर रोक लगाया था। जिला पंचायत में टोका टाकी होती थी, कुछ माफ़ी मांगते थे, कुछ जो भी बन पड़ा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब आइए, यह कचरा उन लोगों ने फैलाया है जो गंगा माँ की पूजा पाठ करने आते हैं। हालांकि फूल माला भी गंगा में नहीं फेंका जा सकता, लेकिन एक बार जागरूकता तो फैलाते, पहुंच करके बताते लोगों से। अब यहाँ से कचरे का आलम देखिए, यहाँ से, और जिधर नीचे जाएंगे निकालने के लिए, तो जैसे जाएंगे एक उठाएंगे, उसके नीचे दूसरा आएगा, दूसरा उठाएंगे, उसके नीचे तीसरा आएगा। तो कई तो पॉलीथीन जमा है इसके नीचे। थोड़ा और आगे बढ़िए।
अब देखिए एक मार्केटिंग यहाँ भी हो गई, कोई यहाँ होंगे बाबा, उन्होंने दिमाग लगाया, कुछ मिट्टी निकाला, यहाँ बना दिया और यहाँ इनको रख दिया नंदी भगवान को कहीं से ले आकर के। अब यहाँ भी पूजा होने लगी, लेकिन अगल बगल की स्थिति देख लीजिए। तो पंडा पुजारियों ने भी कम नुकसान नहीं किया है, बहुत नुकसान किया है, और उससे उनसे गंदे हम लोग हैं, हमारे जैसे लोग। अब इसे देखिए, अब जो मैं कह रहा था, पॉलीथीन जो बजबजाता हुआ, इधर जिधर देखेंगे ना वह सब एक निकालेंगे, दूसरा निकलेगा, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकलेगा, तीसरा निकालेंगे, चौथा निकलेगा, और ऐसे ही। यद्यपि कपड़े धोने पर भी प्रतिबंध है, गंगा में कपड़े नहीं धुले जा सकते, साबुन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अभी हो रहा है। आपके घर नल नहीं है क्या? उसी में धुलिए, मत ले आइए, जल जीव मरेंगे। यह जो जिस साबुन और सर्फ से कपड़े धुलेंगी तो यह जाएगा गंगा में, मछलियों के लिए नुकसान। कछुआ का यह इलाका है तो कछुआ भी इससे मरेगा, और भी जल जीव हैं। सुइस यानी डॉल्फिन का इलाका भी है, चोचकपुर से लेकर के इधर यदा कदा वो अभी दिख जाती हैं, तो उनकी सेहत के लिए भी नुकसान होगा। और यह है अफीम चारोद कारखाना, उसका इलाका आप देख रहे हैं। यह ब्रिटानिया हुकूमत के समय स्थापित किया गया था। और गाजीपुर क्यों मशहूर है, इसके लिए पहला नाम आता है अफीम, यानी चारोद कारखाने का नाम आता है। यहाँ अफीम की खेती भी होती थी, वह भी एक व्यवसाय का तरीका था, लोग करते थे, लेकिन बहुत पहले, हमारे जन्म से पहले ही संभवतः वह ख़त्म हो गई थी। तो यह देखा दोस्तों आपने ददरी घाट का, जो सबसे पुराना घाट है, सबसे अधिक स्नान करने वाले लोग इसी घाट पर आते हैं, कोने कोने से आते हैं। उस घाट का यह आलम है, तो और घाटों का क्या होगा, इसे सहज रूप में जाना जा सकता है। इस तरफ भी आप देखेंगे। अब तमाम लोगों के मैसेज आते हैं कि लोग गंदे हैं, लोग गंदे हैं। बात सही है, लेकिन जो नाले आ रहे हैं वह किसका, उसको रोकना कौन रोकेगा? उसके लिए टैक्स हमसे लेते हैं और रोकने का दावा भी करते हैं। कागज़ों में एनजीटी अभी 10,000 रुपये डीएम को लगाया है। डीएम वाराणसी को कहा है कि अपने वेतन का पैसा जमा करो, और जमा किया। इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, अपने वेतन का पैसा 80 और वरुणा नदियों पर, जिसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया है, उन नदियों पर किया है। कौन करेगा? हम सबको आगे आना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। हम पूजा पाठ के लिए जाएंगे तो पॉलीथीन में फूल माला नहीं ले आएंगे, पॉलीथीन का कचरा नहीं फैलाएंगे, और फूल माला भी इसमें नहीं फेंकेंगे, कपड़े भी नहीं धुलेंगे। आप ऐसा करिएगा ना, नल होगा आपके यहाँ ना, नल होगा, आपको प्रणाम करता हूँ, कपड़े वहीं धुलिए, वहीं फैलाइए। गंगा जी हैं, इनका पानी हम सभी को पवित्र रखना है, इसी में आप वह सब भी ले आएंगी जो मलमूत्र का भी है। तो इसको रोकना है, अपने करना है। तो दोस्तों यह रहा, आपने देखा। और इधर से तमाम घाट शुरू होते हैं, एक एक घाट। 17-18 नाले गाजीपुर शहर में केवल गंगा में गिरते हैं, और बदस्तूर गिरते हैं। अगर नालों में जालियां लगा दी जाएं तो कम से कम पॉलीथीन वगैरह ये सब जो कचरा है नहीं आएगा, लेकिन आज तक नगर पालिका परिषद वह नहीं लगा पाया। और स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता को अपनाना है और गंदगी को दूर भगाना है, यही लिखते रहेंगे। और किसी जहाँ भी आप देखेंगे यूरिनल, वहाँ टोटियाँ नहीं है। टोटियाँ होती तो होगी तब भी हम उखाड़ ले जाएंगे, हम भी गंदे हैं। तो ब्रजभूषण दुबे मुर्दाबाद, 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 अपना ही मुर्दाबाद करता हूँ। और नगर पालिका परिषद मुर्दाबाद, 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 जनप्रतिनिधि मुर्दाबाद, 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 और जनमानस जिंदाबाद सबका कर देते हैं, अपना मुर्दाबाद करके सभी का जिंदाबाद। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। आज 14 दिसंबर की शाम के वक्त ददरी घाट पर जो देखा उसे दिखाया। और क्या करना चाहिए, आप के कमेंट संपूर्ण आदर के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।